आपने लास्ट क्या पढ़ा था? टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट पढ़ा था, जिसको स्टार्च या शुगर या ग्लूकोज आप कुछ भी बोल सकते हो। तो कल आपने टेस्ट फॉर स्टार्च पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो किसी भी फूड के ऊपर जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसका कलर बदल के ब्लू ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो वो था टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। ठीक है, ये बड़े ये मतलब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं ये वाले। तो टेस्ट फॉर प्रोटीन, ठीक है। अब कैसे पता चले कि किसी खाने में, किसी भी खाने की वस्तु में प्रोटीन है कि नहीं, वो हमें पता कैसे लगे? ठीक है, ऐसे तो आपको पता है कि भाई किस चीज में क्या होता है, पर समझो आपको पता नहीं है, एक नई चीज आपने देखी है और आपको पता करना है कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं। तो इसके लिए भी टेस्ट है। इसमें आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करोगे और आप कॉस्टिक सोडा यूज करोगे। ठीक है, क्या यूज करोगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये दो चीजें यूज करोगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा दोनों आपको केमिस्ट्री लेबोरेटरी में मिल जाएंगे आपके स्कूल के। तो देखो ये क्या है, आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा दोनों केमिकल्स हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको डाइल्यूट लेना है, डाइल्यूट का मतलब उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको पतला करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, आप जिस चीज को टेस्ट करना चाह रहे हो, जिसमें समझो प्रोटीन है, आपको टेस्ट करना है कि भाई इसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस भी चीज पे टेस्ट करना चाहते हो आप ले लो और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि मेरे को दाल पे टेस्ट करना है, ठीक है, कि मैंने समझो मोगर दाल, ठीक है, मूंग की दाल होती है ना, मूंग की पीली दाल, मुझे मोगर पे टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं। मैं क्या करूंगी, उसको पीस दूंगी। ठीक है, फिर पीस के मैं उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद आप उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाला, उसके बाद उसके अंदर आप 10 बूंदे पानी की डालो। क्या करोगे, पहले एक टेस्ट ट्यूब लो। ठीक है, अब समझो मुझे एक दाल को, ये दालें होती है, मुझे दाल को करना है, तो दाल को क्या करूंगी, क्रश या ग्राइंड करूंगी, पीस के इसमें डाल दूंगी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, पीस के, मिक्सर में नहीं पीसते हैं या कूट के भी पीस सकते हो। ठीक है, पीस के इसमें डाल दूंगी। अब क्या करूंगी, इसमें मैं 10 ड्रॉप्स पानी के डालूंगी। ड्रॉपर है ना मेरे पास, ड्रॉपर मैंने बताया था ना छोटे बच्चों के लिए यूज होता है। ठीक है, मैं ड्रॉपर जैसे ऐसे दबा दबा के बूंद बूंद, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसे मैं 10 बूंदे पानी के अंदर डाल दूंगी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब क्या होता है, वो ग्लास से बना हुआ, एकदम ऐसे केमिस्ट्री लैब में यूज होता है, ऐसे ग्लास से बना हुआ, ऐसा इसका शेप होता है और इसके अंदर ऐसे वस्तुएं डालते हैं पतली। ये केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब है ना, एक्सपेरिमेंट्स करने में काम आता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब आप क्या करोगे, फिर उसी ड्रॉप, फिर क्या करो, पानी डाल के मिला दो, ऐसे जोर से ऐसे से शेक करो। शेक मतलब कि पानी और वो वस्तु मिल जाए एक दूसरे में। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, अभी आप फिर से ड्रॉपर लो और उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के डालो और 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा डालो। ठीक है, अब आप क्या करो, आपने क्या किया, आपने पहले आपने क्या किया, पहला स्टेप क्या किया आपने, पहला स्टेप आपने जो वस्तु थी उसको पीसा। ठीक है, जो वस्तु, जिस वस्तु पे आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद आपने उसमें 10 बूंद पानी डाला। उसके बाद उसी ड्रॉपर से 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालो। इसी से 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके बाद 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालने के बाद अभी 10 बूंद आप कॉस्टिक सोडा डालो। ठीक है, प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये सारी चीजें डाल के ऐसे उसको शेक करो। ठीक है, ऐसे से, और फिर
उसको टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर ऐसे सीधा करके, सीधा करके कैसे रखोगे, एक स्टैंड आता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर आता है, उसमें उसको सीधा करके रख दो और कुछ मिनटों के बाद देखोगे कि वो वायलेट हो गया। अगर वो वायलेट हो गया मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, आपने क्या किया, फिर से सारी टेस्ट फिर से समझो। टेस्ट फॉर प्रोटीन ये 4 से 5 मार्क्स में आती है। ठीक है, टेस्ट फॉर प्रोटीन फिर से देखो कैसे, फिर से समझो। पहले एक टेस्ट ट्यूब लो, आपने ये टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, क्लीन टेस्ट ट्यूब लो। फिर आपको जिस खाने पे इसकी टेस्ट करनी है वो फूड लो, ठीक है, और उसको क्रश या ग्राइंड कर दो। ठीक है, उसको पीस दो। ठीक है, तो ग्राइंड करने के बाद वो फूड इसमें थोड़ा सा ले लो। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर 10 बूंदे पानी की डालो। ठीक है, फिर क्या करो, वाटर डालो 10 बूंदे, 10 ड्रॉप्स। ड्रॉपर की मदद से 10 बूंदे पानी की डालो इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बूंदे पानी की डालो। उसके बाद इसमें इसको फिर हिलाओ। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर शेक। इसके बाद इसी ड्रॉपर से 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालो। ठीक है, इसी ड्रॉपर से 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालो। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक केमिकल है जो आपको केमिस्ट्री लैब में मिलेगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा दोनों केमिकल्स हैं जो आपको केमिस्ट्री लैब में मिलेंगे। ठीक है, आप अपनी स्कूल की टीचर, कभी स्कूल खुले आप बोल सकते हो कि मैम हमें ये 2 केमिकल्स दिखाओ, आपकी केमिस्ट्री लैब में जरूर ये होंगे केमिकल्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप इसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा डालो। ठीक है, अब इसके बाद आप इसमें 10 ड्रॉप्स क्या डालो, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालो। 10 ड्रॉप्स तो मतलब 10 ड्रॉप्स आप डालो कॉस्टिक सोडा के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सब डालने के बाद आप ऐसे टेस्ट ट्यूब को जोर से हिलाओ। ठीक है, जोर से हिलाओगे और फिर उसको रख दो थोड़ी देर। टेस्ट ट्यूब ऐसे आड़ा होता है तो आपको एक टेस्ट ट्यूब होल्डर आता है, उसके अंदर ऐसे रख दो सीधा। तो सीधा रखोगे, उसके बाद 5 मिनट बाद देखोगे या कुछ मिनटों के बाद देखोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा वायलेट कलर। ठीक है, पर्पल वायलेट। ठीक है, तो वायलेट कलर हो जाएगा, इसका मतलब वायलेट कलर हो जाता है, इसका मतलब इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो आपने समझा उसको, इस आंसर को आप अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, जो आपने समझा उसको अपने शब्दों में लिखो। आपकी एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, टेक अ स्मॉल, पहला स्टेप आंसर। ठीक है, यहां मैं आंसर लिखती हूँ। आंसर, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। ठीक है, टेस्ट करने के लिए छोटा सा, मतलब टेस्ट करने के लिए कोई फूड लो। ठीक है, जो आपको टेस्ट करना है। उसके बाद ग्राइंड और मैश मतलब पीस लो, मैश मतलब पीसना। ठीक है, ग्राइंड करो, पीस लो। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, ग्राइंड करने के बाद पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, put some of this in a clean test tube। ठीक है, ये जो खाने का है, खाने की चीज टेस्ट ट्यूब में डालो। उसके बाद फिर add 10 drops of water, add 10 drops of water and shake। ठीक है, 10 बूंदे पानी की डालो और शेक करो। ठीक है, फिर
Now put 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda solution. ठीक है, to the test tube. And shake. फिर after few minutes, कुछ मिनटों के बाद, if the test tube, if the contents of the test tube turns violet, it means it has protein. If the color after few minutes, if the contents of the test tube turns violet, means it has protein. ठीक है, मतलब मैंने देखो, आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना बना के नहीं लिख सकते, जो समझा वो लिखो। आपने क्या समझा टेस्ट फॉर प्रोटीन में? आपने क्या समझा कि भाई थोड़ा सा खाना लेना है, उस पे टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। ठीक है, थोड़ा सा खाना लो टेस्ट के लिए। अभी देखो 6th में आए हो, बड़े क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा। ठीक है, 6th स्टैंडर्ड 5th जैसा नहीं होता है। आप अभी थोड़े से बड़े हुए हो, बड़े बड़े आंसर्स करने पड़ते हैं। ठीक है, आप चाहो तो आपके पिछले साल के जो आपके बड़े, मतलब जो अभी 7th में गए हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनके जाके आप बुक्स देख लो। आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कुछ प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब सब आपका अभी आप 6th में हो। ठीक है, 5th के बाद 6th थोड़ा सा बड़ा लेवल होता है, 5th से तो बड़ा ही होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, थोड़ा सा खाना लो जिसपे आपको टेस्ट करनी है। ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, उसको मैश करो। ठीक है, उसको मतलब मसल दो या उसको कूट दो या ग्राइंड करो। फिर पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसको एक साफ टेस्ट ट्यूब में डालो। ठीक है, उसको एक साफ टेस्ट ट्यूब में डाल दो। फिर उसके बाद उसमें 10 बूंदे किसकी डालो? 10 बूंदे डालो एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक। उसमें 10 बूंदे पानी की डालो और शेक करो, हिलाओ। ठीक है, now put 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda solution to the test tube and shake well. फिर से उसमें 2 drops copper sulfate solution की डालो और 10 drops caustic soda solution की डालो और फिर से उसको अब शेक करो, हिलाओ, अच्छे से हिलाना है। After few minutes, if the contents of the test tube turns violet, means it has protein. अगर उसका कलर बदल के वायलेट हो जाता है तो वो प्रोटीन है। अगर कलर बदल के कुछ और कलर हो जाता है या कुछ मतलब कुछ अलग ही चीज दिखती है तो वो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, मतलब प्रोटीन के लिए कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाना चाहिए? वायलेट ही होना चाहिए। ठीक है, वायलेट होगा तो ही प्रोटीन है, कलर नहीं बदलेगा तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोटीन चेक कर सकते हो कि मेरे खाने में है कि नहीं। ठीक है, केमिकल लेबोरेटरी में जाके चेक करना पड़ता है, फिर आप जब ये सब हो जाए फिर उसको फेंक देने का। ठीक है, क्योंकि केमिकल है, केमिकल बहुत देर रखना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, फैट्स के लिए टेस्ट करनी है। फैट्स टेस्ट आपने कल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स की, अब आज टेस्ट फॉर फैट किया, अब टेस्ट फॉर प्रोटीन की, अब टेस्ट फॉर फैट। फैट के लिए कैसे टेस्ट करोगे? ठीक है, ये देखो बिल्कुल मतलब सबसे कार्बोहाइड्रेट खैर इजी था थोड़ा, इससे थोड़ा सा टफ ये प्रोटीन है, फिर फैट तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, टेस्ट फॉर फैट। देखो अभी अगर राइट द टेस्ट फॉर फैट्स, ठीक है, खाने में फैट है कि नहीं है कैसे पता लगेगा? तो देखो फैट है कि नहीं कैसे पता लगेगा? तो देखो यहाँ पे
आपको इसके लिए तो बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। फैट देखो किस किस में होता है, चिप्स में होता है, बटर में, घी में, ठीक है। तो आप क्या करो, आप कोई भी वस्तु लो, ठीक है, आपको पता है जिसमें फैट है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो चिप्स ली, ठीक है। तो ये एक प्लेन पेपर लो, वाइट प्लेन पेपर लो, ठीक है, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लो, ठीक है, पेपर नॉर्मल पेपर, आपकी नोटबुक का पेपर, कोई भी पेपर लो। उसके उसके वो जो चिप्स है ना, उस पेपर में डाल के फिर ऐसे क्रश कर दो, चिप्स को क्रश करके ऐसे एकदम पेपर को एकदम क्रंच कर दो, ठीक है। फिर वो चिप्स हटा दो, फिर आप पेपर देखोगे ना, उसमें ऑयल के धब्बे धब्बे होंगे, इसका मतलब क्या है, उसमें फैट है। सबसे इजी टेस्ट, ठीक है, ये तो घर पे भी हो जाए, ठीक है। किसी वस्तु में फैट है कि नहीं है कैसे चेक करोगे, सिंपल, आप उसमें उसको उस चीज को ऐसे क्रश करके या थोड़ी सी वो चीज पेपर में डाल के ऐसे ऐसे उसको मस लो, फिर पेपर जब सीधा करोगे, वो वस्तु हटा दो, तो वो बिल्कुल ट्रांसल्यूशेंट हो जाएगी। ट्रांसल्यूशेंट मतलब एकदम फैट उस पे दिखेगा, आप लाइट में देखोगे धब्बे धब्बे दिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ आपका, मतलब फैट का प्रेजेंस है। सबसे इजी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा, स्टार्च का टेस्ट फॉर स्टार्च थोड़ा सा था, उसमें था थोड़े स्टेप्स थे, आयोडीन डालो, फिर ये तो प्रोटीन का तो बहुत सारा लंबा था, बट फैट का तो बिल्कुल छोटा सा ही है, ठीक है। आप ये घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको कैसे टेस्ट करोगे, टेस्ट फॉर फैट्स आंसर, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, ठीक है, खाने की कोई वस्तु लो, उसके बाद रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, ठीक है, उसको रैप कर दो पीस ऑफ पेपर पे, रैप मतलब लपेट दो, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, ठीक है, मसल दो, ठीक है, पेपर के अंदर डाल के उसको ऐसे मसल मसल करो, ठीक है। उसके बाद पर फटे ना, पेज फाड़ नहीं देना, ये करने में फटना नहीं चाहिए। फिर स्ट्रेटन द पेपर, फिर मतलब ऐसे मसलोगे ना, पेपर में वस्तु डाल के फिर ऐसे मसल मसल करोगे, मसल मसल करना, पर फाड़ मत देना, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करते फाड़ ही मत देना पेपर, ठीक है। मसल मसल करोगे, फिर देखोगे, फिर उसको ऑब्जर्व, स्ट्रेटन द पेपर, फिर वो पेपर को वापस सीधा करो, आपने ऐसे जोर जोर से मसला ना, मरोड़ा, पेपर को वापस सीधा कर दो, ठीक है। तो अगर फिर स्ट्रेटन द पेपर, ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेटन द पेपर, ऑब्जर्व इट केयरफुली, ठीक है, फिर उसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, मतलब ये पेपर को आप लाइट के सामने रख दो, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, मतलब देखना, वैसे ध्यान से अपनी आंखों से भी देखने का करो, फिर भी ऐसे लगे तो थोड़ा लाइट पे लगाओ, तो लाइट पे थोड़ा देखोगे ना, तो सब धब्बे धब्बे आराम से दिखेंगे, ठीक है। तो ऑन एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, An oily patch on the paper shows that the food item contains fat. An oily patch on the paper shows that the food item contains fat. ठीक है, मतलब ये सारा एक्सपेरिमेंट करना है आपको। क्या करना है, पहले तो थोड़ा सा फूड आइटम लो, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, उसको फोल्ड कर दो सारा, फिर उसको क्रश करो, स्ट्रेटन द पेपर, पेपर को सीधा कर दो, फिर ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, फिर वो पेपर को ध्यान से देखने की कोशिश करो, लाइट में भी देखने की कोशिश करो। An oily patch on the paper shows that the food item contains fat. अगर उसमें आपको ऑयल के धब्बे दिखे तो समझ जाओ उसमें फैट है। सबसे सिंपल टेस्ट, सबसे टफ थी प्रोटीन की, उससे इजी थोड़ी स्टार्च की टेस्ट थी, जिसमें स्टार्च में तो क्या था, सिंपल था भाई, आयोडीन सॉल्यूशन डालो, ब्लू ब्लैक हो जाए तो स्टार्च है। प्रोटीन में थोड़ी भाई आपको पहले पानी डालना है,
फिर आपको 2 वस्तुएं और डाली, भाई कॉस्टिक सोडा डालो, और क्या था, कौन सा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालो, ठीक है। उसके बाद फिर उसको हलाओ, फिर चेक करो, ठीक है, पर्पल हुआ मतलब वायलेट कलर हुआ तो है, ठीक है। नहीं, वायलेट कलर तो पता होगा ना आपको, वायलेट कलर वाला जांबली कलर बोलते हो ना, कौन सा कलर बोलते हो, ठीक है। वायलेट मतलब वो जांबली कलर नहीं होता है, जामुन में होता है वो वाला, ठीक है। तो ऐसा कलर हो तो समझ जाने का उसमें है, ठीक है। तो फैट्स के लिए भी ये टेस्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ हम आपके पेज नंबर 11 एनसीईआरटी पे आ गए। पेज नंबर 11 एनसीईआरटी पे टेस्ट फॉर फैट था और ये हमने किया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, कब आपको पता होगा एक खाने में 2 से ज्यादा वस्तुएं भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट हो तो उसमें कुछ और नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट है उसमें मिनरल्स विटामिन भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। ऐसे नहीं है एक खाने में एक ही पौष्टिक तत्व होता है, एक खाने में एक ही न्यूट्रिएंट होता है, ऐसा नहीं होता है। एक खाने में एक से ज्यादा पौष्टिक तत्व हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। तो अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे ये न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है, ठीक है। हमने अभी टेस्ट पढ़ी कि न्यूट्रिएंट्स को चेक करने का, अब इनका काम क्या है हमारे शरीर में, ठीक है। व्हाट दीज न्यूट्रिएंट्स डू, ये हमारे शरीर में करते क्या है, ठीक है। मुझे कार्बोहाइड्रेट्स की क्यों जरूरत है, मुझे प्रोटीन की क्यों जरूरत है, मुझे फैट की क्यों जरूरत है, ठीक है। ये सब क्या क्या करते हैं मेरे शरीर में, मुझे क्यों चाहिए कार्बोहाइड्रेट, मुझे क्यों चाहिए प्रोटीन, मुझे क्यों चाहिए फैट, मुझे क्यों विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, डाइटरी फाइबर्स चाहिए, वाटर, हम सबको क्यों चाहिए, वाई, ठीक है। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, उनका काम क्या है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी, ठीक है। हमारे शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अवर बॉडी, ठीक है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, पेज नंबर 11 पे नीचे फर्स्ट लाइन में उसका आंसर है, ठीक है। मैं जितनी भी लाइनें जो भी पढ़ रही हूँ उसमें से देखो कितने सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब आपकी मैम एग्जाम में पेपर सेट करती है वो वैसा ही करती हैं, मतलब इसलिए हम लाइन बाय लाइन जा रहे हैं कि अंदर से जितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं हम निकाल रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पता रहे कि भाई सब कुछ भाई, क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है। हम सारा टेक्स्ट ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ भी और नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, ठीक है। तो सॉल्यूशन आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का काम हमको एनर्जी देना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, ठीक है। इसके बाद फैट्स का काम क्या है, ठीक है, व्हाट डू फैट्स डू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट्स, ठीक है। मैं ये टेक्स्ट में देखो एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बन रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट्स इन अवर बॉडी, ठीक है। फैट्स का काम क्या है, तो आंसर, क्या काम है फैट्स का काम, फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स भी एनर्जी ही देता है हमारे शरीर को, ठीक है। फैट्स ठीक है, मतलब आपने एक फैट वाला खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट का खाना खाया, तो कार्बोहाइड्रेट से भी जल्दी आपको फैट एनर्जी देगा, ठीक है। फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो
दोनों आपने देखा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों आपको एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है, डिफाइन एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। अभी तो आपने पढ़ा कौन कौन एनर्जी देता है हमारे शरीर को, कौन कौन सा फूड एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो लिखो फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। आंसर सब आपकी एनसीईआरटी के एक एक लाइन से ही आंसर निकल रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ अपना नहीं बना रही हूँ, कुछ बाहर से नहीं देख रही हूँ, कोई गाइड से नहीं देख रही हूँ, सिर्फ आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब आप उतना भी करो ना, मतलब सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फूड्स कंटेनिंग फैट्स, ठीक है, फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स foods containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods, ठीक है, are also called energy giving foods, ठीक है। मतलब जिस खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, आपको फैट भी मिलता है, दोनों चीजें मिलती हैं, वो खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट है या फैट है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। जिस खाने में फैट और कार्बोहाइड्रेट है वो है एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोटीन का क्या काम है, ठीक है। प्रोटीन क्यों खाना है हमें, क्यों दाल खानी है, क्यों पल्सेस खाने हैं, क्यों दूध पीना है, क्यों, तो रीजन है उसका भी लिखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट था ना, आप लिखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये डिफाइन एनर्जी गिविंग फूड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क में आ सकता है। एनर्जी गिविंग फूड क्या है, तो फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन का क्या काम है, ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो आंसर प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन्स आर नीडेड for the growth and repair, ठीक है। प्रोटीन्स का क्या काम है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन्स का क्या काम है, हमारे शरीर को ग्रो कराना, मतलब प्रोटीन खाओगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। रिपेयर का मतलब भाई कभी कोई घाव लगता है, ठीक है, कभी खेलते समय चोट वगैरह लगती है या ऐसे भी, तो आपका वो घाव जल्दी भर जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कहते दाल पी, मम्मी नहीं बोलते दाल ज्यादा ले, ठीक है, दूध ज्यादा पी, ठीक है। और जो नॉन वेज खाते हैं उनको अंडा बहुत खिलाते हैं उनके पेरेंट्स, ठीक है। तो क्यों ऐसा करते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे बच्चे को प्रोटीन मिले, उनका ग्रोथ अच्छा हो, उनके शरीर में कुछ घाव हो, रुझ जाए जल्दी, ठीक है। आप देखेंगे पहलवान होते हैं, बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, रनर्स होते हैं, उन सबको भी ये प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है, ठीक है। आप देखोगे बहुत ज्यादा जो ये एथलीट पहलवान वगैरह होते हैं ना, ये लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं, ठीक है। तो ये रीजन नहीं होता कि वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनके शरीर को प्रोटीन चाहिए होता है।
क्योंकि वो खेल कूद करते समय उनके शरीर में जो घाव वगैरह लगते हैं या उनको जो ग्रोथ चाहिए शरीर की, उनको वो प्रोटीन से ही मिलेगी। ठीक है, तो प्रोटीन आप देखेंगे जिनको मसल्स बनाने होते हैं, मतलब जिनको एब्स बनाने होते हैं, 6 पैक एब, 8 पैक एब नहीं, वो एक्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो प्रोटीन रिच डाइट बहुत खाते हैं। ठीक है, तो फूड्स, प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, तो इससे एक और क्वेश्चन आया, प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो व्हाट आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, व्हाट आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है, तो फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, मतलब जैसे एनर्जी गिविंग फूड क्या था, कार्बोहाइड्रेट और फैट, वैसे प्रोटीन का भी अलग नाम है। क्या नाम है, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्ड करने वाले, बिल्डिंग मतलब आप मतलब रिलेटेड टू मसल्स, एब्स, ऐसा भी मान सकते हो। ठीक है, फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड, ये 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है, फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, मतलब जिस खाने में प्रोटीन है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन्स आल्सो कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। अच्छा, अब विटामिन्स का क्या फंक्शन है, आपने क्या पढ़ा, आपने कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन पढ़ा, वो क्या देता है, एनर्जी। आपने फैट का फंक्शन पढ़ा, वो क्या देता है, वो भी एनर्जी देता है। फिर आपने प्रोटीन का फंक्शन पढ़ा, प्रोटीन क्या देता है, ग्रोथ और रिपेयर भी करता है आपकी बॉडी को, अंदर कुछ ऐसे सेल्स कुछ खराब हो जाते हैं उसको भी रिपेयर करता है। ठीक है, अब विटामिन्स और मिनरल्स का फंक्शन। ठीक है, सब आपके एनसीईआरटी में से पेज 12 पे विटामिन्स वाला ही पैराग्राफ है। तरत वो जो पिक्चर बनी हुई है उसके नीचे विटामिन्स वाला ही पैराग्राफ है। मैं कहीं बाहर से नहीं, कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, विटामिन्स, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस बना रहे हैं अपने, हम रीड कर रहे हैं, ये चीजें अभी तो खैर काम आएंगी और बड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े होते हैं तो बाहर से बहुत ज्यादा आता है, जैसे अभी 6th में हो, 7th में, 8th 9th, ऐसे बड़े स्टैंडर्ड्स में जब बाहर से बहुत ज्यादा आता है ना, तो अभी से ही आपको आदत होगी ना टेक्स्ट रीडिंग की, अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं उसकी, तो आपको तब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 8th 9th 10th में मोस्टली बाहर से ही आता है सब। ठीक है, अभी भी आप 6th 7th में भी आपको ऐसे ही लगेगा कि थोड़ा बाहर से आ गया, तो बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है, अंदर बुक के अंदर से आता है, घुस के। मैम बिल्कुल आपके एनसीईआरटी छान के पूछती है। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आता, वो आप खोटा बोलते हो। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन्स। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है फंक्शन विटामिन्स का, तो विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन्स हेल्प in protecting our body against diseases। ठीक है, विटामिन का क्या काम है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करना, हमारे शरीर को बचाना बीमारी से। ठीक है, किसी भी बीमारी से बचना हो तो विटामिन रिच फूड खाओ। ठीक है, vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. It also helps in keeping our
और क्या विटामिन का काम है? पहला काम तो क्या है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, और दूसरा काम क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स। इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ठीक है, प्रोटीन का क्या काम है? और ये हमारी आंखें, हमारी हड्डियां, हमारे टीथ और हमारे गम्स, गम्स मतलब मसूड़े। ठीक है, मसूड़े, टीथ, जिसको दांतों की बहुत प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोग विटामिन कम खाए होंगे। ठीक है, विटामिन वो लोग कम खाते होंगे जिनको दांतों की और मसूड़ों की अक्सर प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, गम्स, टीथ, उसके बाद आंखें। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विटामिन ए। विटामिन ए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं विटामिन ए की कमी है। ठीक है, विटामिन ए मतलब आंखों के लिए जो विटामिन चाहिए होता है उसे विटामिन ए बोलते हैं। वो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। ठीक है, हरी सब्जियों से मिलता है। ठीक है, तो विटामिन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। आपकी हड्डियां, कईयों को हड्डियों की भी बीमारी हो जाती है तो उनमें भी विटामिन की कमी होती है। ठीक है, मतलब मूड, हर चीज का जो कारण है वो खाना है। ठीक है, अगर आप खाना अच्छे से, सब कुछ नहीं खाओगे, खाने में एक चीज खाओगे एक नहीं खाओगे, मैं आपको समझा भी रही हूँ इसी बहाने। आप अभी छोटे हो, 6th में हो, अगर अभी आप नखरे करते हो, अगर आपकी मम्मी बोलती है भाई सब खा, तो इसलिए नहीं बोलती है कि वो बना नहीं सकती है। ठीक है, मदर इसलिए नहीं बोलेगी कि उसको बनाना नहीं हो रहा है आपसे, कि आपका फेवरेट नहीं बनाना चाह रही है। उसको पता है, वो बड़ी है, उसे पता है कि आपको, आपकी थाली में सब कुछ होना चाहिए, आपको सब मिलना चाहिए। ठीक है, वो कारण ये भी है, वो चाहती है आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, तो ये कारण, इसलिए सब कुछ खाना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे आपकी मम्मी सब खाती है, आपके पापा सब खाते हैं, आपको भी सब कुछ खाना चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ठीक है, वो आपकी सब, मतलब आपको एक तो बीमारी से भी बचा रहा है, विटामिन आपकी आंखों का ध्यान रख रहा है, आपकी हड्डियों का ध्यान रख रहा है, आपके टीथ का, आपके मसूड़ों का मतलब गम्स का भी ध्यान रख रहा है। ठीक है, तो फिर अलग अलग विटामिनों के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन कोई एक नहीं होता है, विटामिन का अलग अलग नाम होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, सी, डी, ई, के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो विटामिन के अलग अलग प्रकार होते हैं, विटामिन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ विटामिन। ठीक है, टाइप्स ऑफ विटामिन, टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, तो विटामिन ए होता है। ठीक है, फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के देखो कितने टाइप है, विटामिन ए है, सी, ए, सी, डी, ई, के। ठीक है, ए, सी, डी, ई, के, ये सारे विटामिन होते हैं। देयर आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी एक विटामिन होते हैं। ठीक है, एक और होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये सारे विटामिन होते हैं। विटामिन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन। ठीक है, विटामिन के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं? तो आंसर, किस किस तरह के विटामिन होते हैं?
तो विटामिन, सम ऑफ विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट एंड सम ऑफ दिस आर, तो विटामिन ए, विटामिन बी, सॉरी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। Are different kinds of vitamin. Are the different kinds of vitamins. ठीक है, मतलब ये सब विटामिन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें तो अभी विटामिन का काम क्या है। ठीक है, अच्छा वो तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने विटामिन का काम पहले भी बताया कि आपको वो डिजीज से बचाती है, आपके गम्स, आईज, बोन्स, टीथ वो हेल्दी रखती है। ठीक है, तो इस तरह से आप विटामिन खा के और आप मतलब अपना जो पोषण है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, अच्छा आपको मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ। पेज नंबर 13 पे ऊपर देखो ब्लू करके ऐसे क्लाउड में ब्लू करके, आपकी एनसीईआरटी में पेज 13 पे क्लाउड करके ब्लू में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसमें? लिखा हुआ है कि हमको विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी मतलब आपको सूर्य की गर्मी चाहिए। अगर आपको विटामिन डी चाहिए, अगर आप चाहते हो आपकी हड्डियां मजबूत हो, तो आपको सूरज की गर्मी चाहिए। ठीक है, पूरा दिन आप अंदर बंद रूम में अंधेरे में होंगे तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है। आप आपके घरों में या आपके रिश्तेदारों में या आपके पड़ोस में आप देखते होंगे न्यूबॉर्न बेबीज पैदा होते हैं। जब नए नए बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़े दिनों के बाद उनकी मम्मी या उनकी दादी उनको थोड़ी देर आंगन में बिठाती हैं, अपने साथ ऐसे आंगन में गोदी में लेके बैठ जाती हैं। वो क्या करती है, वो विटामिन डी दिलवाती हैं अपने बच्चे को, जिससे उसकी हड्डियां मजबूत हो। मतलब सूर्य की रोशनी भी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं हड्डियां मजबूत हो तो थोड़ी सी सूर्य की भी रोशनी, पूरा दिन अंदर अंधेरे में पड़े रहेंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी सूर्य की रोशनी भी अच्छी होती है। ठीक है, कई लोग स्पेशली विंटर्स में बाहर धूप सेकने ही बैठ जाते हैं, तो एक तो उनको गर्माहट मिलती है और दूसरी उनको सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है। ठीक है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है, तो अच्छा इसी तरह से जो मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं वो भी आपको यूजफुल हैं। ठीक है, तो आपके देखो अभी साइड में सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, भाई किस खाने में क्या जरूरी है। देखो मिनरल्स है, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स देखो साइड में पिक्चर बनी हुई है। मिनरल्स आपको ये जिंजर से मिलता है, फिश से मिलता है। ऐसा अब आप कहोगे कि मैडम फिश तो आपने प्रोटीन में लिखवाया था, अभी फिश मिनरल्स में कहाँ से आया? तो मैंने आपको पहले ही बताया, जरूरी नहीं है एक खाने में एक ही पोषण तत्व हो, एक ही न्यूट्रिएंट हो, एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं किसी खाने में। ठीक है, फिर मिल्क है, मिल्क में भी आपको मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे देखो स्पिनच है, उसमें भी मिनरल्स है, एप्पल में मिनरल्स है, मिल्क में मिनरल्स हैं और एग्स में मिनरल्स है। ठीक है, तो मिनरल्स भी आपको मिलते हैं आपको अलग अलग खाने से। ठीक है, अच्छा मिनरल्स के नाम क्या है? ठीक है, नेम सम मिनरल्स। मिनरल्स के नाम क्या है? क्वेश्चन, नेम सम मिनरल्स। मिनरल्स के नाम क्या है? ठीक है, तो आंसर ये साइड में पिक्चर बनी हुई है ना, उसमें से क्वेश्चन है। देखो नेम सम मिनरल्स, तो आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम। ठीक है, आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम आर सम मिनरल्स। ठीक है, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ठीक है, इस साइड में पिक्चर बनी हुई है, देखो आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, आयरन। ठीक है, आर सम मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स अलग अलग, मिनरल्स मतलब मिनरल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे आपने विटामिन के टाइप्स पढ़े, वैसे मिनरल्स भी बहुत तरह के होते हैं। तो मिनरल्स आप नहीं सुनते हो, आप टाटा नमक या निरमा नमक की ऐड सुनते हो, बोलते हो आयोडीन युक्त नमक।
ठीक है भाई, आयोडीन वाला है। तो आयोडीन क्या है, मिनरल है। फिर आप कैल्शियम, ठीक है, आप घड़ी घड़ी कैल्शियम तो कितना सुनते हो, ठीक है, दूध में कैल्शियम होता है, दूध में कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, वो भी मिनरल है। फिर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस आपने सुना नहीं होगा, पर फॉस्फोरस भी एक इम्पोर्टेंट, वो मतलब आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद कैल्शियम, ठीक है, सॉरी आयरन, आयरन भी आप बहुत सुनते हो। आयरन जिसको आयरन की कमी होती है, खून की कमी, मतलब उसको अनेमिया होता है, ठीक है, आयरन की कमी के कारण मतलब आशक्ति, चक्कर आते हैं, ठीक है, जिनके खाने में आयरन की कमी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब ये आपका आज का हुआ, हम यहाँ पे आज एंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आज एंड करते हैं। तो आप क्या करना, ये जितना मैंने पढ़ाया, मैंने आपको पता है आज कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया, मैंने आपको पेज नंबर 10 टेस्ट फॉर प्रोटीन से पढ़ाया, और मैंने आपको पेज नंबर 13 के पेज नंबर 13 तक पढ़ा, पेज नंबर 13, अच्छा पेज नंबर 12, चलो पेज नंबर 12 तक पढ़ा है, ठीक है, पेज नंबर 12, ठीक है। तो आप क्या करना, आज ये रीड कर लेना, ठीक है, 10, 11, 12 ये तीनों पेजेस अच्छे से रीड कर लेना, और मैंने जो जो क्वेश्चंस बनवाए, मतलब अंदर से कितने क्वेश्चंस बने वो सारे बनवाए, वो भी आप सॉल्व मतलब लिख के मेरे को व्हाट्सअप करना, और ये 3 पेजेस अच्छे से पढ़ना, तो आपका पक्का हो जाए, ठीक है। मिनरल्स देखो, मिनरल्स के लिए मैंने आपको पता इन सब चीजों में मिनरल्स होता है, तो मैंने आपको मिनरल्स क्यों चाहिए, मिनरल्स हमारे खाने में बिल्कुल कम मात्रा में चाहिए, छोटे अमाउंट में चाहिए, बहुत ज्यादा मिनरल नहीं चाहिए हमारे शरीर को, थोड़ा थोड़ा तो चाहिए, ठीक है। तो हर मिनरल जरूरी होता है हमारी शरीर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन बन गया, व्हाई आर मिनरल्स नीडेड, हमारे शरीर में मिनरल क्यों चाहिए। देखो सबका आपने पढ़ा कि भाई विटामिन क्यों चाहिए, प्रोटीन्स क्यों चाहिए, कार्बो, तो मिनरल्स क्यों चाहिए, तो फिर मिनरल्स भी वही, मिनरल्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। Minerals are needed for proper growth of our body and maintain good health, ठीक है। मिनरल्स भी चाहिए, मिनरल्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े चाहिए, दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स, थोड़े थोड़े अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आज आप ये 3 पेजेस पढ़ लेना, और इन तीनों में से ही सारे क्वेश्चंस निकले, ऐसे पढ़ोगे ना, ऐसे पढ़ने की आदत डालोगे तो टेक्स्ट बुक भी अच्छे से होगी। देखो टेक्स्ट बुक है वो आपकी स्कूल की मैडम भी वही यूज करती है, आपकी ट्यूशन मैडम भी वही यूज करती है, और फिर आप घर पे भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, तो इतनी पढ़ोगे तो पक्की हो जाएगी, फिर तो कहीं से भी आंसर क्वेश्चंस आए स्कूल में आप कर पाओगे सॉल्व, क्योंकि आप पढ़ हर जगह को टेक्स्ट बुक ही पढ़ रहे हो, स्कूल वाली मैम भी टेक्स्ट पढ़ा रही है, ट्यूशन वाली भी टेक्स्ट पढ़ा रही है, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ भाई अभी इस टाइम पे भाई आप कुछ और पढ़ो, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होगा, अंदर के क्वेश्चंस अच्छे से तैयार होंगे, ठीक है। आपको डर नहीं लगेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ा हुआ ही लगेगा, ठीक है। ऐसे लगता है ना ये तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सब चीज पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको लिख के अच्छे से भेजने हैं, ठीक है। और ये 3 पेजेस याद से पढ़ लेना। चलें, थैंक यू।